हाँ जी, अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई और जेड की पावर 1/3। जेड इज इक्वल टू दे रखा है एक्स माइनस आइटा वाई और जेड टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू दे रखा है पी प्लस आयोटा क्यू। पर एक छोटा सा काम करते हैं, 1/3 को इधर दे देते हैं, तो जेड इज इक्वल हो जाएगा पी प्लस आइटा क्यू का होल क्यूब, ऐसा। अब ए प्लस बी के होल क्यूब से खोल लो तो आपको पता चलेगा पी क्यूब प्लस आइटा क्यू का क्यूब प्लस में 3p इंटू में आइटा क्यू इंटू में p प्लस आइटा क्यू। ये हो गया, याद है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी, वही फंडा हमारा, सही है। इसको तो पी क्यूब लिखा, आइटा क्यूब का क्यूब बोले तो माइनस आयोटा क्यू क्यूब, सही है, प्लस जब मैं इसकी p से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 आयोटा पी स्क्वायर क्यूब प्लस जिस दिन मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा उस दिन यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, तो माइनस 3p क्यू स्क्वायर, ऐसा। अब अपने पास में दो पंछी ऐसे हैं जो बिना आइटा के हैं और दो बंदे ऐसे हैं जो आइटा वाले हैं, सॉरी। अगर अपन इन दोनों में से p कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, ठीक है, प्लस इन दोनों में से कॉमन आ सकता है आयोटा क्यू, ठीक है ना भाई। तो आयोटा क्यू के कॉमन आने पे बचेगा 3p स्क्वायर माइनस आयोटा बाहर आ चुका है तो माइनस क्यू स्क्वायर, राइट है। एंड दिस इज नथिंग बट x प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, ऐसा। तो जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो रियल का रियल से होगा ना, आइटा वाले का आइटा वाले से होगा, तो रियल पार्ट से रियल पार्ट का जब मैं कंपैरिजन करूँ तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ भाई x बाई पी इज इक्वल टू हो गया p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर। और दूसरे टाइम पे जब मैं आइटा का आइटा से कंपैरिजन करूँगा तो माइनस माइनस हट जाएगा, आइटा आइटा भी हट जाएगा, यहाँ से बचेगा y बाई क्यू इज इक्वल टू कितना 3p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ऐसा। क्वेश्चन वाले ने जो पूछा है अपने से, तो क्वेश्चन वाले ने अपने से पूछा है x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा, सही है ना। तो ये दोनों का मैं एडिशन कर दूं तो एडिशन करने पर x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये मेरा क्वेश्चन है भाई। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 3p स्क्वायर एडेड विद दिस 4p स्क्वायर, और ये दोनों मिलकर के 4 कॉमन आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बचेगा, सही है। अच्छा, और नीचे की तरफ बच रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर ही लगता है कोई एरर है अपनी तरफ से, है ना। एक मिनट देख लेते हैं। और वो जो गलती है शायद ये वाली हुई होगी, क्योंकि मैंने आइटा का आइटा से मिलान किया तो माइनस से माइनस नहीं हटाया, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। अब जब मैं ऐड करूँगा तो ये माइनस का 2p स्क्वायर, ठीक है, और ये मिलकर के माइनस का 2q स्क्वायर, तो माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सो द आंसर इज -2, ठीक है। इसका मतलब बी ऑप्शन खुल गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू में इतना। देखिए बेसिकली हम लोग इसे देख ऐसा जरूर हैं, जेड स्क्वायर माइनस 1 और ये मॉड जेड का स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसा दे रखा है। तो कहता है जेड अपने आप में किस पे लाई करता है, मैंने इसका लोकस पूछ रहा है। एक काम कीजिए, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करते ही जेड स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा। जब आप इसको देखेंगे ना तो ये जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर का मतलब जेड जेड बार होता है, तो इट इज जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू में सी का बार ले रहा हूँ भाई, है ना, जेड बार का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, मैं जब इसे खोलूंगा तो सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह खोलेगा, क्योंकि ये तो अपने आप में मॉडुलस है, माने एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट की तरह से, कांस्टेंट सॉरी सिंपल वेरिएबल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो जब मैं इसे खोलूंगा तो मॉड जेड की पावर 4 प्लस में 2 मॉड जेड का स्क्वायर प्लस 1, यही होगा। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो जेड जेड बार का होल स्क्वायर, जेड जेड बार का मतलब मॉड जेड का स्क्वायर, तो मॉड जेड की पावर 4 बन गया, ठीक है ना। एक -1 प्लस 1 बन गया, तब तक इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, माइनस में जेड बार का स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू में हो गया मॉड जेड टू द पावर 4 प्लस में 2 मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1, यही हुआ। ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, राइट है।
अब सबको एक तरफ ले आता हूँ। अगर मैं सबको एक तरफ ले आऊँगा तो जेड बार का स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2 मॉड जेड का स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन मॉड जेड के स्क्वायर को अपन लिख लेते हैं जेड जेड बार इक्वल टू 0, ऐसा। तो जेड प्लस जेड बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये कि जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0, इसका मतलब जेड बराबर माइनस जेड बार, ऐसा। तो ये लिखा हुआ है एक्स प्लस आइटा वाई और ये लिखा हुआ है माइनस एक्स माइनस आइटा वाई के बार माइनस, तो ये हो जाएगा, अगर आप समझे तो माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, हटा दें इन दोनों को, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 0। जब एक्स की वैल्यू 0 होती है तो जेड कैसा होगा, तो जेड विल बी प्योरली इमेजिनरी, सही है। तो इसका मतलब ये कि द इमेजिनरी एक्सेस, डी ऑप्शन खुल गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन बात है। आप देख रहे हैं मैंने जो इस वाले क्वेश्चन के अंदर जब मैंने यूटिलाइज करा तो कौन सा फार्मूले का यूज करा, जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, ये मेजर फार्मूला है और बहुत बार यूज हो रहा है। देखिए आप क्वेश्चन करते जाइए, अब करते करते आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस तरफ जाता है, राइट है। क्वेश्चन में दे रखा है इफ एबीसी आर द इंटीजर नॉट ऑल इक्वल, एबीसी आर नॉट ऑल इक्वल, ऐसा कुछ दिया है, एंड ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अब केवल डब्ल्यू लिखा है लेकिन ओमेगा मानना है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, किसकी मिनिमम वैल्यू, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, सही है। तब तक मैं आपको ये याद दिला दूं कि ओमेगा की वैल्यू -1/2 प्लस आयटा इंटू √3/2 होती है, ऐसा अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लें आप, है ना। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू सेम ही होती है, बस यहाँ माइनस हो जाता है, माइनस आयटा √3/2, ये सही है। अच्छा, और अगर ऐसा है तो फिर अपन ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ए, ठीक है, माइनस का b/2 प्लस आयोटा b √3/2, b से मल्टीप्लाई कर दी ओमेगा की। अब मैं c से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, c से मल्टीप्लाई करते ही -1/2 से मल्टीप्लाई करते ही माइनस का c/2 माइनस में आयोटा, ठीक है ना, c √3/2, ऐसा हो गया। अगर अपन इसको ढंग से लिखते हैं तो a माइनस b/2 माइनस का c/2 अलग कर रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस में आयोटा कॉमन ले रहा हूँ, आयोटा के कॉमन लेते ही b √3/2 माइनस में c √3/2, ऐसा। तो जब भी आप इसको देखें तो ये अपने लिखा हुआ है x प्लस आइटा वाई, तो x प्लस आइटा वाई का मॉड इज इक्वल टू रूट ओवर x का स्क्वायर, x का स्क्वायर बोले तो a माइनस b/2 माइनस c/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस इसका स्क्वायर करते ही हो जाएगा कितना, b √3/2 माइनस c √3/2 का होल स्क्वायर, ऐसा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते ही क्या क्या होगा वो देख लीजिए आप, ठीक है ना। ये बन जाएगा a² प्लस b² / 4 प्लस c² / 4, ठीक है, माइनस ab माइनस ac और प्लस का bc/2, ठीक है। यहाँ तक तो सिर्फ इसको खोला है मैंने अभी, अब मैं पास वाले को खोलता हूँ, प्लस 3b² / 4 प्लस 3c² / 4, ठीक है, माइनस इधर से खुलेगा 3bc डिवाइड बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इनको फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। a² की जगह a² ढंग से देखेंगे तो b² / 4 और 3b² / 4 मिल करके b² मिलेगा, प्लस c² भी मिलेगा, माइनस ab मिलेगा, माइनस ac मिलेगा, ठीक है। और ये bc/2 और ये मिल करके माइनस का bc ही बचेगा, सही है। जब ये बचेगा तो आप इसको जानते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, इनटू में इट इज a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये मिल गया, ऐसा बचेगा, ठीक है ना भाई। तो 1/2 तो बाहर चला जाएगा तो चला जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी मिनिमम वैल्यू की बात चल रही है। अगर कोई भी इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करेगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर a b c होता तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती, लेकिन अगर बाय द वे मेरे पास में इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है और ABC जो हैं वो अपने आप में इंटीजर हैं, तो मैं इसकी कोई भी एक मिनिमम वैल्यू रख के देख लेता हूँ। जब मैं a b 0 और c 1 ट्राई कर रहा हूँ, अगर मैंने ऐसा ट्राई किया तो मुझे पता है ये दोनों तो 0 0 हो गए, इधर की तरफ बचेगा 1 का स्क्वायर। भाई आपको किसी को भी 1 रख लें, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें जो भी कम से कम हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा a b 1 ले लेते हैं, c 0 ले, मैं तैयार जरूर हो जाऊँगा, लेकिन मैं खुद उसकी समझ पे बात छोड़ूंगा कि क्या वो इतना समझदार है कि 2 वैल्यूज़ 1 रख करके और एक वैल्यू 0 रख करके वो छोटी वैल्यू के बारे में सोच रहे हैं।
उसे ऑलरेडी पता है कि हमें इंटीजर लेना है और जितना छोटे से छोटा इंटीजर हो वो लेना है। तो मैं जानबूझ करके ए और बी को ही 0 ले रहा हूँ और सी को 1 ले रहा हूँ। भाई आप इनमें से किसी भी दो को 1 ले लेते और एक को 0 लेते तो लोग आप पे आंसर सेम आ सकता होगा, लेकिन लोग आपकी समझदारी पे जरूर शक करते, वो ये पूछते जरूर कि जब आपने दो वैल्यूज को 1 ले लिया और एक को 0 ले लिया तो कंपैरेटिवली आप इससे छोटा केस क्या ले सकते थे कि नहीं ले सकते? तो मैं कहूँगा हाँ ले सकते थे ना। कब ले सकते थे? जब मैं 2 को 0 ले रहा हूँ और 1 को 1 ले रहा हूँ। एनीवे, तो मेरी वैल्यू क्या आने वाली है? अंडर रूट के अंदर 1/2 बाहर, सही है। इसकी वैल्यू तो हो गई 0 + 1 दैट इज नथिंग बट 1। तो कहना तो मिनिमम वैल्यू इज 1, ठीक है। इससे छोटी वैल्यू संभव नहीं है, इसलिए आंसर इज बी, ऑप्शन बी, है ना। हाँ जी साहब, आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम लोग। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज उम्मीद है आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोकस ऑफ द जेड विच लाइज इन द शेडेड रीजन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अपन इसको समझ लेते हैं। देखिए साहब, ये तो कोई आंख का अंधा भी बता देगा कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी इज 2, ठीक है। अब तब तक इसके ऊपर बात करते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। अगर मैं डिस्टेंस फार्मूले को अच्छे से जानता हूँ तो मुझे अच्छे से पता होगा इट इज √2 - 1 - 1। बोले तो √2 - 1 - 1, तो बोले तो √2 का स्क्वायर प्लस √2 - 0 का स्क्वायर, बोले तो √2 का स्क्वायर, सही। इट इज 2 4 का वापस 2 आ गया। तो ये दूरी भी कितनी आ गई? 2। अब मैं आता हूँ इस दूरी के ऊपर बात करते हैं। क्या ये दूरी भी 2 आ जाएगी? इसके ऊपर भी सोच लेते हैं। अगर देखा था √2 - 1 - 1, ये वापस √2 का स्क्वायर हो गया, सही है, प्लस माइनस √2 का स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू वापस 2। मैंने तीनों वैल्यूज 2 हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से बराबर दूरी पर है। तो इसका मतलब ये कि ऑब्वियसली इट इज अ सर्कुलर आर्क। अगर ये सर्कुलर आर्क है तो इसका मतलब ये कि किसी सर्कल से बना है। अगर ये सर्कुलर आर्क है तो किसी सर्कल से बना है, और अगर ये किसी सर्कल से बना है तो उसकी रेडियस अभी तक तो 2 दिख रही है। तो कहना मतलब ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ सर्कल, ठीक है, हैविंग रेडियस 2। तो ये पहली बात तो सर्कल ऑफ रेडियस 2 के ऊपर बात हो रही है। दूसरी बात, जिसका सेंटर -1,0 है, जिसका सेंटर क्या है? -1,0। तो एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर -1,0 हो और जिसकी रेडियस 2 हो कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय z+1 = 2, ठीक है ना। लेकिन इसके ये बाहर की तरफ इस तरह का रेज आना बता रहा है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्कल, वी आर टॉकिंग अबाउट अ रीजन आउटसाइड सर्कल, ठीक है ना। तो कहना मतलब जब रीजन के ऊपर बात चलेगी तो रीजन में पहली चीज जो भी सोचेगा बच्चा वो z+1 इज ग्रेटर देन 2 सोचेगा, क्योंकि ये हम देख सकते हैं ये टच नहीं हुआ है, ठीक है ना भाई। अगर ये टच नहीं हुआ तो ग्रेटर देन, अगर टच हो गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाता। फिलहाल इट इज ग्रेटर देन 2। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज जो रीजन के ऊपर बात चलेगी वो तो ये आ गया। अच्छा, अब ये यहाँ से यहाँ तक ही बाउंडेड है, उसके ऊपर भी सोच लेते हैं। ये जो पॉइंट है ना, अगर अपन इसके कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, ठीक है ना, p कोऑर्डिनेट और q कोऑर्डिनेट अगर अपन देखते हैं, राइट है, तो ज़रा ध्यान से समझना। जब मैं इसके p कोऑर्डिनेट और q कोऑर्डिनेट देखूंगा, और मैं सिर्फ इसी को दिखा रहा हूँ, ठीक है, इन दो लाइनों को जो है, इन दो लाइनों को शो कर रहा हूँ। तो जब मैं इन दो लाइनों को शो करूंगा तो ये वाले पॉइंट के लिए जब मैं m निकालूंगा, बोले तो tan थीटा निकालूंगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू में √2 - 0 डिवाइड बाई √2 - 1 -1, तो इट इज अगेन √2, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो, इट इज 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है ना। वेयर नीचे वाले का tan थीटा की अगर बात करता हूँ तो नीचे वाले के tan थीटा आ जाते हैं -√2 - 0 अपॉन √2 - 1 -1, बोले तो √2, फिर से कैंसिल आउट हुआ, इट इज -1। ऊपर वाले का tan थीटा इज इक्वल टू 1, नीचे वाले का tan थीटा इज इक्वल टू -1। वेरी श्योरली इट इज π/4 और इट इज -π/4। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब ये है कि ये अपने आप में उतने ही आर्ग्यूमेंट तक दिखाता है जितना π/4 और -π/4 के बीच का है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि सेकेंड पॉइंट इज वेरी क्लियर कि राइट नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज लाइंग इन बिटवीन π/4 एंड -π/4, राइट है। अब आप देखिए ये दोनों अगर जिसमें मिल गए, हमारा ऑप्शन हम खोल लेंगे, ठीक है। आ जाइए ज़रा देख लेते हैं ऑप्शंस को।
ठीक है। मॉड जेड इज ग्रेटर देन 2 एंड मॉडुलस ऑफ, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, हाँ इसमें कोई गलती नहीं है, इसको ऐसा लिखते हैं मॉडुलस ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड इज लेस देन π/4। इसमें ऐसा कहना कोई भी गलती नहीं है। अभी तक तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही लग रहा है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड जेड की जगह मॉड जेड प्लस 1 और ज़्यादा एग्जैक्ट मुझे कह रहे थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। जेड प्लस 1, ठीक है। कहने का मतलब ये कि ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही सही बैठ गया साहब, ठीक है। क्योंकि हम लोग जेड के अंदर क्या गलती कर रहे थे, हम तो जेड देख रहे थे, जेड की जगह जेड प्लस 1 का आर्ग्यूमेंट है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, if one of the vertices of the square is circumscribing the circle z minus 1 is equal to root 2, mod z minus 1 is equal to root 2, इसका मतलब ये कि सीधी सी बात है, इसका सेंटर जो होगा 1,0 होगा और इसकी जो रेडियस होगी दैट इज रूट 2, सही है। स्क्वायर की एक वर्टिसेस जो है वो 2 + √3 आइटा है, ठीक है। 2 + √3 आइटा, सेंटर इसका 1,0 है, मैंने कुछ ऐसा यहाँ 1,0 है और जो सर्कल है, एक मिनट के लिए अपन जरा इसको हटा लेते हैं, पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर बना लेते हैं जो इसको सर्कमस्क्राइब कर दे, फिर सोचते हैं, है ना, ऐसा सेंटर इज 1,0, तो ऐसा कुछ एक्सेस जा रहा होगा, ऐसा भी जा सकता है। ये वाला पॉइंट इज 1,0, ये वाला पॉइंट इज 2,√3, 2 + √3 आइटा, ठीक है। अब अगर हम लोग ऐसा नाम कुछ रख लें इसका, जैसे लेट्स से इसको मैंने रख लिया Z0, इसको मैंने रख लिया Z1, इसको मैंने रख लिया Z2, इसे मैंने रख लिया Z3, इसे मैंने रख लिया Z4, ऐसा रख लेते ना, सही है। Z1, Z2, Z3, Z4। अब एक काम करते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, तो ये बात तो पक्की है कि Z0 इज मिड पॉइंट ऑफ Z1 Z3, तो Z0 इज इक्वल टू Z1 + Z3/2, ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, मुझे Z3 नहीं पता, लेकिन Z0 के बारे में पता है कि Z0 इज 1,0, दैट इज आयोटा, सॉरी ओनली 1 + 0 आइटा, सही है। 1 + 0 आइटा इज इक्वल टू, बोले तो 1, ठीक है। और Z1 की अगर अपन बात करते हैं दैट इज 2 + √3 आइटा प्लस में Z3/2, राइट। 2 की मल्टीप्लाई करते हैं इट इज 2 इज इक्वल टू 2 + √3 आइटा प्लस में कितना Z3, सही है। अगले वाले पे आ जाता हूँ। अगर अपन Z3 की बात करते हैं तो Z3 इज इक्वल टू -√3 आइटा, ठीक है। Z3 इज इक्वल टू -√3 आइटा हुआ। अब Z3 इज इक्वल टू -√3 आइटा होते ही अगर मैं आपके सामने वापस अपनी चीज़ों को रखूँ तो 2 + √2,√3 तो ये है ही, सही है। ये दोनों को अपन ने मिला लिया, इट इज Z3 नाउ दैट इज -√3 आइटा, ये हो गया, ठीक है। अब मुझे तो इन दोनों के बारे में बात करनी है, ये अपना था Z1, ये Z2। अब Z2 निकालते हैं तो Z2 के लिए यहाँ से सोचते हैं, देखिए साहब, ये वाला पॉइंट इज 1,0, जिसे आप Z0 कह लेंगे, ठीक है ना। माने मैं इसको अगर 90 डिग्री घुमाता हूँ, इसको अगर 90 डिग्री घुमाता हूँ तो Z2 पे आ जाऊँगा, ठीक है ना। तो मतलब ये कि मेरे को अगर Z2 को पाना है तो मुझे Z1 को 90 डिग्री घुमाना है, ठीक है ना। तो हिसाब होता है पाना अपॉन घुमाना, सही है। जिसे पाना है वो है Z2, तो Z2 - Z0 अपॉन जिसे घुमाना है वो Z1 को घुमाना पड़ेगा Z2 तक। Z1 - Z0, Z0 पे तो घूम रहा है सब, ठीक है। इज इक्वल टू में e⁻⁴ रोटेशन थ्योरम। अच्छा, अगर मैं π/2 घुमाता हूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा Z2 तक, अगर मैं -π/2 घुमाता हूँ तो Z4 तक भी आ सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक साथ में प्लस माइनस ले लेता हूँ, प्लस करूँगा तो उधर चला जाऊँगा, माइनस करूँगा तो पीछे आ जाऊँगा। अब मैं धीरे धीरे और आगे फॉरवर्डली मूव कर रहा हूँ,
राइट है। Z2 की अगर मैं बात करता हूँ तो Z2 के बारे में अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मुझे निकालना है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। नीचे Z1 अपने आप में 2,√3 है, तो 2,√3 माइनस 1, तो 2 + √3 आयोटा माइनस 1, ऐसा कर दूं, इजिकल टू में e की पावर आयोटा पाई बाई 2। e की पावर आयोटा पाई बाई 2 का मतलब होता है cos पाई बाई 2, है ना। इधर की तरफ लिख देता हूँ, ये प्लस माइनस है इसकी वजह से बोल रहा हूँ। एक बार पहले प्लस के बारे में बताता हूँ, cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, और दूसरे वाले में होगा cos पाई बाई 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2, है ना। तो मैं एक बार ले रहा हूँ cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, ताकि आपको प्लस का याद रह जाए, ठीक है ना भाई। अच्छा, जब प्लस का याद रह जाएगा तो ये तो जीरो है, आयोटा साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू आयोटा, तो मेरे को तो बस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो Z2 माइनस 1 इज इक्वल टू में ये 1 + √3 आयोटा है मल्टीप्लाइड विद आयोटा, ऐसा कर दें। तो ये हिसाब से देखा जाए तो इट इज आयोटा माइनस √3, तो Z माइनस 1 इज इक्वल टू इतना, तो Z इज इक्वल टू मेरे लिए कितना हो गया, Z इज इक्वल टू मेरे लिए हो गया 1 माइनस √3 कॉमा आयोटा, आयोटा की मतलब 1, ठीक है ना भाई। पहले ये देख लेते हैं, ये अपने क्या निकला Z2, तो एक वर्टिसेस जो निकला, अच्छा तो अपने को तो यहाँ से कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ये Z2 यही निकला होगा, अपन बता देते हैं Z2 निकल गया। अगर मुझे Z1 निकालना है तो मुझे बस यहाँ पे माइनस करना है, वैसे तो मुझे माइनस यहाँ करना है, लेकिन cos माइनस को ऑब्जर्व कर देगा, ये नहीं कर पाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए कितना हो जाएगा, Z2 माइनस 1 इज इक्वल टू में 1 + √3 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते ही माइनस आयोटा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते ही प्लस का √3, तो Z2 माइनस 1 इज इक्वल टू इतना, तो Z4 इज इक्वल टू फाइनली कितना हो जाएगा 1 + √3 कॉमा माइनस 1, सही है। तो एक मेरा आया 1 माइनस √3 कॉमा 1 और दूसरा आया 1 + √3 कॉमा माइनस 1। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जो कि होता ही है, लेकिन ये कह रहा है तो अब इसकी वैल्यू बताओ सब, किसकी, x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0 के लिए इसके रूट्स मांग रहा है। देखिए इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आप अगली लाइन तो देखते ही समझ जाएंगे, -8, ठीक है ना। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, x माइनस 1 इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3 लिख रहा हूँ, मैंने क्यूब रूट ऑफ -8, -8 का एक क्यूब रूट तो -2 होता ही है, उसको तो मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस भी बाहर निकल गया, अंदर फंस गया 1, तो 1 की पावर 1/3, 1/3 बोले तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं ऐसा, -2 के लिए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये 3 दे रखे हैं। इसका मतलब इसके 3 आंसर, जो 3 रूट्स हो सकते हैं, -2 ओमेगा, -2 ओमेगा स्क्वायर, ये 3 हो सकते हैं, किसके, ये हो जाएंगे x माइनस 1 के। तो फाइनली मेरे लिए x के नाम पे वैल्यू क्या क्या मिली, अगर मैं -1 को इधर लेके आता हूँ तो -1 को इधर लाते ही -1, -1 को इधर लाते ही 1, -2 ओमेगा, 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। तो x के नाम पे मेरे पास में आई हैव 3 वैल्यूज, कौन कौन सी, -1, 1 -2 ओमेगा और 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, बोला तो C, हाँ C आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन है, इफ Z1 एंड Z2 आर 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ Z1 + Z2 इज इक्वल टू mod Z1 + mod Z2, ये देन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। अरे देखिए पहली चीज़ तो ये चीज़ मैं बताता भी रहता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो ज़रूर बता देता हूँ, ठीक है ना। ये दोनों बराबर में हैं, तो ये तभी संभव है साहब, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को, ये जगह पे Z1 है, ये ओरिजिन है, तो ये जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी mod Z1। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको समझें, आप ये जगह पे Z2 है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना यहाँ से यहाँ तक की, दैट इज mod Z2। ये mod Z1 है, ये mod Z2 है। तो देखिए साहब, इसको उठा करके जिस दिन मैं यहाँ शिफ्ट करा दूंगा, इट इज mod Z2, यहाँ से आता है, ठीक है, mod Z1 और ये mod Z2। और अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से यहाँ तक मिल रहा हूँ भाई, यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, ठीक है।
और ये इन दोनों का वेक्टर सम दिखाएगा इस तरह से, तो इट इज मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, क्योंकि मॉड लगते ही इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो कहना मतलब ये कि इसकी लंबाई आ गई। अब मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 की लंबाई यहाँ से यहाँ तक में इन दोनों से तो बड़ी होनी चाहिए, बट द क्वेश्चन हैज गिवन दैट दीज टू वैल्यूज माने सम ऑफ दीज टू लेंथ्स इज इक्वल टू दिस वन। इसका मतलब ये कि दो साइड जो हैं वो तीसरी साइड के बराबर है। अब दो साइड तीसरी साइड के बराबर तभी हो सकती हैं जब ये वाला पॉइंट उच्चक करके यहाँ जाए, माने ये ट्रायंगल जो है वो कोलिनियर हो जाए। और अगर ये कोलिनियर हो गया तो उस दशा में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की तो लेंथ हो जाएगी मॉड Z1 और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी मॉड Z2, ठीक है। और इन दोनों की लंबाई हो जाएगी आपस में किसके बराबर, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के। और इस केस में ही ये चीज पॉसिबल है। इसका मतलब सीधी सी बात, Z1 Z2 ओरिजिन Z1 एंड Z2 आर कोलिनियर। अब जब ये कोलिनियर हो गए तो इसका सीधा मतलब ये है कि उस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 के लिए देखा जाए तो ये भी थीटा, और Z2 के लिए भी देखा जाए तो ये भी थीटा ही रहेगा, क्योंकि ये सब तो एक ही लाइन में। तो इसका मतलब थीटा माइनस थीटा दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 दैट इज इक्वलेंट टू 0। तो आंसर विल बी इक्वल टू 0 बेसिकली, है ना। तो है ना, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा बोला है, ठीक है, W मान लेते हैं, मतलब Z अपॉन Z माइनस 1/3 आएटा, ये दे रखा है। और साथ में दे रखा है मॉड ओमेगा इज इक्वल टू 1। बस फिर गलती होगी इससे। देखो मॉड ओमेगा दिया है और मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आपने खुद ही दे दी, तो मैं रखूंगा नहीं क्या। तो मॉड Z अपॉन में मॉड Z माइनस 1/3 आएटा इज इक्वल टू 1 ऐसा। और जैसे ही मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इट इज मॉड Z इज इक्वल टू मॉड Z माइनस आएटा अपॉन √3। अगर आप इसका मतलब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मॉड Z का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम 0,0, राइट है ये। और इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इट इज रिप्रेजेंटिंग ए डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम, ठीक है, ये आइटा बाई √3 है, तो इसका मतलब 0, माइनस 1/√3, ठीक है, और 0, 1/√3। अब एक ऐसा Z हम ढूंढ रहे हैं जिसकी ओरिजिन और इस पॉइंट दोनों से दूरियां बराबर हैं। भाई आप देखिए नंबर लाइन पे यहाँ 0, 0 होता है, यहाँ पे कहीं पे 0, यहाँ पे कहीं पे 0, 1/√3 होगा, ये 0, 0 है। और इन दोनों से बराबर दूरी पे जो भी रहेगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। भाई किन्हीं भी दो गिवन पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पे रहने वाले पॉइंट्स का लोकस जो होता है, ठीक है ना, दैट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन एंड ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने इसी चैप्टर की शुरुआत में कहीं सुना है, ठीक है ना। तो कहना मतलब ये कि इट इज ए स्ट्रेट लाइन बेसिकली एंड दैट इज पैरेलल टू 0, दिस वन, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 और W इज इक्वल टू दे रखा है अल्फा प्लस आइटा बीटा। साथ में बताया गया कि बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 और साथ में ये दे रखा है W माइनस W बार Z अपॉन 1 माइनस Z इज प्योरली रियल। देखिए कभी भी कोई भी Z अगर प्योरली रियल होता है तो Z बराबर Z बार होता है। तो ये अगर खुद प्योरली रियल है तो ये खुद अपने बार के बराबर होगा। तो इसका बार इज इक्वल टू W बार माइनस इसका बार W, पास वाले Z का बार Z बार अपॉन 1 माइनस Z बार, ऐसा ये खुद के बराबर होगा। अब मेरे पास एक ही चॉइस बची कि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो W माइनस W बार Z मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस Z बार इज इक्वल टू W बार माइनस W Z बार मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस Z। खोल देते हैं। W माइनस W बार Z मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, Z बार से कर रहा हूँ। W Z बार माइनस W बार Z बार, Z बार माने मॉड Z का स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू में इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो W बार माइनस W Z बार, ये तो 1 से मल्टीप्लाई करी, Z से मल्टीप्लाई करता हूँ तो W बार Z और माइनस माइनस प्लस W, ठीक है, W इंटू मॉड Z का स्क्वायर, ऐसा। देखिए कुछ कट पिट जाए तो कुछ फ़ायदा ही मिलेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, है ना।
डब्ल्यू जेड बार और ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, और बाकी तो कुछ कटा नहीं, इधर डब्ल्यू जेड का स्क्वायर है, इधर डब्ल्यू बार जेड स्क्वायर है, ठीक है ना। तो फाइनली उधर से देखा जाए तो इट इज डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार, इसको अलग कर लेता हूँ। अच्छा, इसको जब उधर लेके जाऊँगा तो माइनस में ये भी माइनस का और वो भी माइनस का हो जाएगा, तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार, इधर से माइनस माइनस प्लस और उधर से भी ये भी प्लस होगा ना, ऐसा, ठीक है। तो ये माइनस का आ रहा होगा, तो इधर से प्लस का मॉड जेड स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो डब्ल्यू बार माइनस डब्ल्यू ऐसा होगा, इज इक्वल टू 0, सही है। अब अगर कोई गौर से देखे तो दोनों में से डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार कॉमन ले लिया, ठीक है, तो अंदर ही अंदर बचेगा 1 माइनस मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे दो बातें निकल के आएंगी, या तो इसने 0 दिया तो डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू बार, और दूसरी तरफ से 1 माइनस मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू 0, सही है। डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू बार अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल तब होता, ये तभी होता जब ये प्योरली रियल होता। प्योरली रियल होने के लिए आइटा वाला पार्टी 0 होना चाहिए, तो कहना मतलब ये है कि इट नॉट पॉसिबल। अब क्यों आप सोचोगे क्यों पॉसिबल नहीं है? अरे इसलिए पॉसिबल नहीं है, आइटा के साथ वाला मरने को तैयार ही नहीं है ना, बीटा 0 है ही नहीं, इसलिए आइटा वाला जिएगा तो आपको ये इक्वल नहीं करने देगा, ठीक है। एनीवे, तो बचा क्या, मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका मतलब मॉड जेड इज इक्वल टू 1, और अगर मॉड जेड की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि फिर जेड 1 होगा, ठीक है ना, लेकिन मॉड जेड की वैल्यू 1 है, ठीक है, और जेड इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी सर, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैन वॉक्स और डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन चला एक आदमी 3 की दूरी पे इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ होगा। 48 डिग्री के एंगल पे गया, ठीक, कितना चला 3 यूनिट्स, ठीक है। एक सेकेंड, इससे पहले कि ये चला तो मैं आपको ये बता दूं, तो ये 0 0 है, मैंने 0 + 0 8 है। जब वो 3 इधर चल लिया होगा तब वो पहुंच गया होगा अब 3 × में e⁻⁴ एंगल पे। मैंने अब उसका नया कोऑर्डिनेट मिल गया, समझ गए होंगे उम्मीद है आप। 3 × में e⁻⁴, क्योंकि दिस एंगल इज π/4 फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम देयर वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ये अपनी बात हुई थी ईस्ट, ये वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट 48 डिग्री एंगल पे वो वापस चला। मैंने यहाँ पर अगर ये खड़ा है इस तरह से, तो नॉर्थ वेस्ट के लिए वो इधर ही जाएगा 48 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो 48 डिग्री यहाँ से चलेगा तो यहाँ से भी 45 भी हो जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। अगर वो 3 चलता तो वापस यहीं पहुँच जाएगा, लेकिन उसे तो जाना 4 है, तो मतलब वो यहाँ तक गया है, ठीक है ना भाई, आप ये बात समझ जाएं। एंड दिस पॉइंट इज, क्योंकि अब वो यहाँ से गया, इसको एकदम से यहाँ से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। ओरिजिन से क्या होता है तो सोच लेते हैं। दिस पॉइंट इज जेड, अच्छा दिस एंगल इज 48 डिग्री, तो रिमेनिंग इज ऑल्सो 45, दैट इज फॉर श्योर, माने टोटल एंगल इज 90 डिग्री। अगर मैं ऐसे चलता हूँ, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये है कि मैं π/2 एंगल चलूँगा, ठीक है ना, पाना अपॉन घुमाना, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री चलता हूँ तो इसे पा लूँगा, इसका मतलब मैं जिसे पाऊँगा दैट इज 0 - 3 e⁻⁴ अपॉन घुमाना, किसको, इसको घुमाया भाई, इसको घुमाना, माने z - 3 × में e⁻⁴ इज इक्वल टू। अब क्योंकि ये चीज़ बराबर नहीं है, पिछली बार क्या हो रहा था, रोटेशन के टाइम पे बराबर था, ये डिस्टेंस इज 4, ठीक है, और वो डिस्टेंस इज 3, ठीक है। तो पाना अपॉन घुमाना, पाना वाली डिस्टेंस इज 3, ये वाली घुमाना वाली डिस्टेंस इज 4, इनटू में e⁻, कितना घुमाया अपन ने, π/2, e⁻⁴ ये हो गया। अब मुझे क्या वैल्यू निकाली, मेरे को तो z की वैल्यू निकाली, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट P ऑन द आर्गेंट प्लेन, मैंने P के बारे में मतलब z के बारे में बताना है, तो z बताना ही मेरा लास्ट इसमें काम हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, अपन z - 3 इंटू में e⁻⁴ को इधर रख लेते हैं, इस चीज़ को इधर भेजते हैं, -3 e⁻⁴ अपॉन नीचे 3/4
इंटू में e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2। देखिए भाई e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 का मतलब वैसे आयोटा ही होता है, ठीक है, लेकिन तब तक अपन इसको और अच्छे से भी समझ लेते हैं। 3 से 3 गया तो इट इज -4 e टू द पावर आयोटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू z माइनस 3 इंटू में e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4। सही है, तो फाइनली इट इज z इज इक्वल टू, अगर अपन इसको उधर लेके जाएं, ठीक है, वैसे एक काम इतना इसको डिफिकल्ट करने से आसान करना ज़्यादा आसान रहेगा, तो माइनस का 4 e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 मेरे लिए वो ज़्यादा आसान रहेगा। e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 बोले तो cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 बोले तो आयोटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू z माइनस 3 इंटू में e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4। और इस बहाने से मेरे को एक और बात बोलने का मौका पड़ जाएगा, 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होने पे इट इज 4 आयोटा e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 हो गया, ठीक है। और ये सब क्यों अचानक से मैंने अपना दिल बदल लिया, वो कारण ये है e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 दोनों का सेम होना, राइट है। ये जिस दिन उधर हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा तो z इज इक्वल टू फाइनली रह जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा इंटू में e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4, 3 प्लस 4 आयोटा इंटू में e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4, डी ऑप्शन खुल गया, राइट है, ऐसे। हाँ भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जरूर इस तरह के क्वेश्चन पे पकड़ के रखें, कभी भी वापस आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मॉड z इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1 और z इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, माने z कुछ और है अदर देन 1 एंड प्लस माइनस 1। तो कह रहा था वैल्यू ऑफ दिस लाइज ऑन, देखिए इसकी वैल्यू मांग रहा है ना। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो अपन इसको और आगे से भी देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है z अपॉन 1 माइनस z का स्क्वायर, तो इट इज z अपॉन मॉड z माइनस z स्क्वायर, सही है, ठीक है ना, ये z स्क्वायर मॉड z माइनस इसका स्क्वायर। इसके बारे में भी, और इसका एक और आसान तरीका भी है। वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि ये जो है अपने को दिया है मॉड z इज इक्वल टू 1, इसका मतलब मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसको कोई डाउट नहीं है ना। तो 1 की जगह मैं मॉड z ना पुट करके बहुत ही स्मार्टली मैं मॉड z का स्क्वायर पुट कर देता हूँ। अगर मैंने मॉड z का स्क्वायर पुट कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये फ़र्क पड़ जाएगा कि क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो जाएगा। मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू z बार होता है माइनस z का स्क्वायर। अब आप z कॉमन लेकर के उड़ा दो, बच जाएगा 1 अपॉन z बार माइनस z, ठीक है ना। और 1 अपॉन इसका मतलब क्वेश्चन खत्म, ये लिखा हुआ है x माइनस आयोटा वाई माइनस ये लिखा हुआ है x प्लस आयोटा वाई, राइट है, और x फिर कट गया तो फाइनली रह गया 1 अपॉन माइनस 2 आयोटा वाई। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी प्योरली इन आयोटा, ठीक है ना, आयोटा की टर्म्स में आएगा, इसका मतलब इट इज़ प्योरली इमेजनरी। और अगर प्योरली इमेजनरी होगा, ठीक है, तो ये अपने आप में हो जाएगा वाई एक्सिस, है ना, डी ऑप्शन खुल गया इसका। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, वापस इस बहाने से क्वेश्चन के दौरान वापस ये बात बोलने का मौका पड़ेगा कि जब आप एग्जामिनेशन में जाएं तो आप कम इतनी दूर तक देख के जाइए, ठीक है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, पहले आप इसका मतलब समझ जाएं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ z, ये z प्लस 1 इज इक्वल टू होता 3, z प्लस 4 इक्वल टू 3 होता, तो इट इज टॉकिंग अबाउट अ सर्कल। राइट नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट अ, ठीक है, इट इज टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट z इनसाइड, ठीक है, पहले तो इनसाइड एंड एट सरफेस ऑफ सर्कल विद सेंटर -4,0, ठीक है ना, एंड रेडियस 3, सही ना भाई, और रेडियस भी 3 है। अब अगर ऐसा है तो अपन जो बात कर रहे हैं मैं इसको समझा देता हूँ। एक्चुअली हम लोग एक सर्कल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, जिसका सेंटर -4,0 है, ठीक है ना भाई। अगर -4,0 और ये अपने आप में एक सर्कल 3 रेडियस का है, तो इसका मतलब 3 इधर जाऊंगा और 3 इधर जाऊंगा, 3 पीछे जाऊंगा तो इट इज -1,0, 3 उधर जाऊंगा तो इट इज -7,0। जेड का है, जेड इस सरफेस पे कहीं पे भी हो सकता है, प्लस एज वेल एज वो अंदर हर जगह मौजूद है, जेड कहीं पे भी हो सकता है।
मैंने आपने कहा ये पॉइंट जेड होता है क्या, हाँ मैं कहूँगा हाँ ये वाला, और ये वाला पॉइंट ये भी होता है। तो अब ये क्वेश्चन वाला क्या कहता है, आगे बोलता है देन, वो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड प्लस वन। सही है ना भाई, जेड प्लस वन का मैक्सिमम पूछ रहा है। इसका मतलब जेड की किससे दूरी है ना, जेड की -1,0 से डिस्टेंस अपने से वो ये पूछ रहा है, ठीक है ना। मैक्सिमम कब होगी, अब देखिए साहब इस पॉइंट से ये पास वाला जेड यहाँ है, पास वाला जेड यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। सबसे ज़्यादा दूरी पे जेड कौन सा होगा, सबसे वाला ज़्यादा दूरी पे जेड वो होगा जो डायमेट्रिक एंड पॉइंट पे खड़ा है, क्योंकि -1,0 तो यही है ना। तो इसका मतलब ये कि पॉइंट, ठीक है ना, एट डायमेट्रिक डिस्टेंस जो सबसे ज़्यादा दूरी पे होगा वो यही होगा। और इसकी इससे दूरी -7,0 से दूरी इज इक्वल टू 6, वेरी श्योर। तो कहना मतलब आंसर विल बी 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन है, ये कह रहा है कि ए के बारे में बता रहा है इमेजिनरी जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज वाई। तो सबसे पहले तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सबसे पहले तो है ना। एक मिनट, ये जो b दे रखा है इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो ये दे रखा है सर्कल जिसका सेंटर 2,1 है और इसका रेडियस है वो 3 है। अगर ऐसा है तो ये अपने आप में हो जाएगा x+2 का होल, एक से सेंटर 2,1 है, अब ध्यान से समझ लेना भाई, ठीक है ना। x-2 का होल स्क्वायर, y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, सही है। और रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आइटा इंटू जेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है आपके लिए। x प्लस आइटा वाई मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस आइटा इज इक्वल टू √2। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो एक तो x आएगा, और एक जिस दिन आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आइटा की जिस दिन इससे मल्टीप्लाई हुई है ना -y आएगा इज इक्वल टू √2, ठीक है। रियल पार्ट रख लिया मैंने, आइटा वाला सारा पार्ट हटा दिया। मल्टीप्लाई तो बहुत दूर तक जाती है, आइटा वाला पार्ट नहीं रखा, ठीक है, क्योंकि इसने रियल पार्ट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 3 थिंग्स। अब देखो इन 3 चीज़ों के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो अब ये भी समझिए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है। दिस इज y इक्वल टू 0 बोले तो ये अपनी कौन सी वाली एक्सेस हो गई, रियल एक्सेस है ना। तो y इक्वल टू 1 समवेयर अप साइड होगी, यहाँ पे कहीं पे y इक्वल टू 1 होगी, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माने पूरा ऊपर का इलाका खुल गया आपके लिए। तो पहला तो ए पार्ट का मतलब होता है पूरा ऊपर का इलाका खुल गया। दूसरी बात अब अपने को चल रहा है 2,1 पे, 2,1 यहाँ कहीं होगा, और रेडियस इसकी 3 है। अगर इसकी रेडियस 3 है तो 2,1 से अगर अपन 3 गए आगे तो यहाँ तो आएगा 5,1, और उधर की तरफ गए तो -1,1 ऐसा है ना। तो अपन एक सर्कल के लिए एक एज्यूम कर लेते हैं, कुछ सर्कल ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ सर्कल बना लेते हैं। और अगर हमने ये सर्कल बना लिया तो दिस पॉइंट इज 5,1, इसको क्लियर रखते जाते हैं अपन है ना। ये वाला पॉइंट इज 2,1 और ये वाला पॉइंट इज -1,1, 3 इधर 3 इधर है ना। अब आते हैं अगले वाले पॉइंट पे, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू इतना √2। तो इसका सीधा मतलब होता है y इज इक्वल टू x माइनस √2। तो y इक्वल टू x कहीं होगा, ठीक है, और -√2 करने पे नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। इसको ज़रा समझते हैं अपन लोग। इसमें एक छोटी सी गलती ये है कि अपन अपने आइटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस आइटा का प्लस y होगा, तो y इक्वल टू -x प्लस √2 हो गया, ठीक है ना। तो इट इज -x प्लस √2 माने -x यूँ होगा और प्लस √2 करने पे ऊपर हो जाएगा, तो √2 टाइम्स अप हो जाएगा है ना। तो कहना मतलब ये कि कुछ हद तक ऐसे कुछ जा रहा होगा ये वाला पॉइंट, ये वाला लाइन है y इक्वल टू में वी आर टॉकिंग -x प्लस √2, तो इट इज -x प्लस √2 हो गया। सेंटर से नहीं जा रहा, कहना मतलब 2,1 इज नॉट सेटिस्फाइंग द लाइन, आई जस्ट वांटेड टू सी दैट ये हमेशा इससे थोड़ा सा नीचे रह जाए जब बड़े रहेगा। अभी कर अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो ये कहना मतलब लेट ABC आर द 3 सेट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एज डिफाइंड बिलो। अब देखो एक सेकेंड, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि हम लोग इससे सिर्फ ऊपर ऊपर की बात ही करेंगे। ये बात आप पहले से दिमाग में रख लें, मतलब मैं सिर्फ इसके ऊपर की बात करूंगा। दूसरी बात सर्किल के सरफेस की बात करूंगा, मतलब मैं सिर्फ सर्किल के सरफेस पे रहूंगा, मैं अंदर भी नहीं आऊँगा और बाहर भी नहीं जाऊँगा। सर्किल जो मेरा जेड है वो एक तो ऊपर है, और दूसरी बात सर्किल के सरफेस में माने अभी तक इन दोनों का अगर कॉमन पार्ट देखा जाए तो सिर्फ ये वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन में चलते हैं अपन, है ना। अगर अपन क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे तब थोड़ा समझ में और बेहतर आना चालू होगा, राइट है। क्वेश्चन का कॉम्प्रिहेंशन का अगला पार्ट, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट A B C। सेट A का मतलब वही y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तीनों में जो कॉमन है वो क्या है, तीनों जो जिस जगह आकर के मिले वो ये इकलौता पॉइंट है। ये वाला पॉइंट इज द ओनली पॉइंट विच इज कॉमन इन टू ऑल, ठीक है।
तो इसका मतलब ये कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज ओनली 1, बी एक ही पॉइंट है सब, इसका मतलब इसका आंसर 1 हो गया। दिस पॉइंट इज वेयर ए भी है, बी भी है और सी भी है, सही ना। तो दिस इज अ जेड। अब चाहेंगे तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे, बट अभी इसके बारे में आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जेड भी एनी पॉइंट, अच्छा जेड यही है, लो साहब जेड इसी को मान लिया इसने। अब ये कह रहा है कि जेड प्लस इतना, इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब हो गया -1, 1, ठीक है ना। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब हो गया 5, 1, ढंग से देखेगा, ठीक है ना। और इसके आगे जेड का आना ये बताता है कि जेड की डिस्टेंस, ठीक है ना, जेड की इससे डिस्टेंस, ठीक है, ये तो ये बता रहा है। और ये जेड की 5, 1 से डिस्टेंस को बता रहा है, ठीक है ना। अब ये क्या करें आगे, लेट जेड बी एनी पॉइंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देन इट दिस लाइज इन बिटवीन। अच्छा अब जरा इसको एक काम करते हैं, मैं आपके सामने ये वाला पॉइंट जो है इसकी इससे डिस्टेंस और इसकी इससे डिस्टेंस के ऊपर ही बात कर रहा है, ठीक है। थोड़ी सी देर के लिए मैं जेड नहीं मान करके इस पॉइंट को पी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को क्यू मान लेता हूँ, इस पॉइंट को आर मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो जेड की इससे डिस्टेंस इज इक्वल टू पी क्यू। तो क्वेश्चन वाले ने अगर ढंग से देखा जाए तो हमारे को यहाँ पे दे रखा है पी क्यू का स्क्वायर और ये दे रखा है पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, माने इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। और आपको तो पता होगा सेमी सर्कल में हर एंगल 90 डिग्री होता है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर, है ना। और क्यू आर कितना है साहब, क्यू आर हो जाएगा 3 और 3 6 माने 36, सही ना भाई, बोले तो 36। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि z अगर ऐसा है तो 36 इज लाइंग इन बिटवीन व्हाट, 36 इज लाइंग इन बिटवीन 35 एंड 39, एक ही ऑप्शन खुल गया, ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जेड बी एनी पॉइंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ ए बी सी, ये मतलब जेड यही है अभी, है ना। अब कह रहा है लेट डब्ल्यू बी अ पॉइंट सेटिस्फाइंग, वेरी गुड। ये अब देखिए थोड़ा इसने अपनी आइडियोलॉजी बदली। अब ये क्या कर रहा है, जेड डब्ल्यू की किससे डिस्टेंस, 2, 1 से डिस्टेंस, ठीक है ना भाई। और इसके बाहर मॉड होने का मतलब ये कि सर्कल, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि सर्कल विद रेडियस लेस देन 3, एक ऐसा सर्कल जो 2, 1 पर है और जिसकी रेडियस 3 से कम है। इसका मतलब ये कि बस इस सर्कल के अंदर अंदर एक सर्कल और ले लो भाई, और जो भी ये सर्कल बना, हालांकि हो सकता है कि शायद आपको तो ये कलर में नहीं पता चले, बट मैंने इसको येलो कलर की चौक से ड्रॉ करा है और थोड़ा सा सर्कल से बिगड़ गया, तो इस जेड डब्ल्यू जो है वो इस येलो कलर के सर्कल के अंदर कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये क्या क्वेश्चन वाला कह रहा है कि डब्ल्यू मान लो कहीं पे भी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जेड माइनस डब्ल्यू प्लस 3 की जो भी वैल्यू होगी वो किस पे लाई करती है, कैसे लाई करती है, वो सोचना है अपने को, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर अपने को ये पॉइंट समझना है कि आखिरकार ये वैल्यू कैसे कैसे देखनी है, ठीक है ना। अब देखिए साहब, इससे पहले कि अपन लोग इस पे एकदम अटेंटिवली फाइट करना चालू करें, है ना, सोचते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो फाइट करना चालू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं, जेड जो है वो यहाँ है, ठीक है ना। डब्ल्यू इस येलो चौक के अंदर अंदर कहीं पे भी होता है, तो जेड और डब्ल्यू के बीच का जो गैप है, ठीक है ना, उसको मैं शो कर सकता हूँ मॉड जेड माइनस डब्ल्यू से, और डब्ल्यू अंदर तक भी जा सकता है, अंदर में कहीं तक भी जा सकता है, ठीक है। तो मॉड जेड माइनस डब्ल्यू इज ग्रेटर देन मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू, ध्यान होगा, ठीक है ना। अब ये अगर ये वाली बात सही है तो मैं इसके बाहर भी एक मॉड और लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो मॉड जेड माइनस डब्ल्यू की अगर अपन बात करते हैं तो इट इज ग्रेटर देन मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू, और मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू को अगर अपन लॉजिकली और आगे चलाएं तो इसकी वैल्यू इज ऑलवेज, मॉड जेड और मॉड डब्ल्यू की वैल्यू इज ऑलवेज 6, ये तो अभी 6, अभी अपन ने क्यू आर निकाला ना, वो वैल्यू आ जाएगी। इट इज ग्रेटर देन मॉड जेड मॉड ऑफ मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा इसको अगर मैं हटाता हूं तो इसका मतलब मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू इज इन बिटवीन 6 एंड -6, ऐसा चलेगा। अब इसके अंदर ये 3 भी जुड़वा रहा है, मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू प्लस 3 करवाया अगले ने, 3 जोड़ते ही यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 जोड़ते ही यहाँ पे -3 हो जाएगा, कहना मतलब इट इज लाइंग इन बिटवीन -3 एंड 9, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बात और क्लियर कर दूं, ये मॉड जेड माइनस डब्ल्यू की जगह पे आप अगर 6 देख करके थोड़ा अगर चक्कर में आ गए तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो ओरिजिनली इक्वल टू होता है, लेकिन आप देखिए जेड मॉड जेड माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या है, डब्ल्यू का है,
डब्ल्यू इस येलो सर्कल के अंदर, मतलब जो ये अंदर एक और सर्कल मैंने ड्रॉ करा, इसके अंदर कहीं पे भी हो सकता है। जेड का है, जेड का तो फिक्स है, जेड सरफेस से मिलेगा आपको और एक ही जगह मिलेगा, इस जगह से मूव भी नहीं करेगा। अब इस जगह से लेकर के डब्ल्यू यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इन साइड में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकते हैं। तो हम तो ये कहेंगे ना कि मॉड जेड माइनस डब्ल्यू जहां पर भी होगा, पर होगा तो 6 से कम, क्योंकि अगर भाई एग्जैक्ट इसका डायमेट्रिक एंड पॉइंट पे आ गया तो ऑलमोस्ट ये दूरी तो ऑलमोस्ट 6 है, ठीक है ना, हालांकि है तो 6 से कम। तो मैं इसको अगर लेस देन 6 कहता हूं तो ये गलत नहीं है, तो मैंने एज इट इज इसको यूज कर लिया, इसको यूज करते ये वाली वैल्यू आ गई, है ना, ऐसा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। बहुत ही जबरदस्त कॉम्प्रिहेंशन था और इन्हीं का तो फायदा है प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान, क्योंकि हम लोगों की नॉर्मली क्या टेंडेंसी रहती है क्लासरूम के दौरान या जब भी अपन बुक्स वगैरह भी पढ़ते हैं तो बहुत कम केसेस में हम लोग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह देख पाते हैं, इवन पैसेज, मैट्रिक मैच, और ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन कभी इस तरह की कैटेगरी में उठता है ना, तो एक ही कैटेगरी पे वो लगातार 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। कॉम्प्रिहेंशन में एक फायदा ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक चीज़ उसने उठाई तो एक सर्कल पे भी क्वेश्चन बन जाएगा, उसी में सर्कल के टेंजेंट पे भी क्वेश्चन बन जाएगा, हो सकता है उसी के अंदर, है ना, उसके डायमेट्रिक सर्कल पे भी एक, सॉरी डायरेक्टर सर्कल पे भी एक क्वेश्चन बन जाए। तो कहने मतलब ये कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ही अपने आप में बहुत बढ़िया बात है, और ये क्वेश्चंस जब हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपने आप में बहुत फायदा इस पर होने वाला है। अगले क्वेश्चन में आता है, द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 आयोटा माइनस 1, इसका कॉन्जुगेट चाहिए। तो कॉन्जुगेट के लिए क्या करना है, आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा लगा देते हैं, 1 माइनस आयोटा माइनस 1, माइनस कॉमन लेते हैं, -1/1 प्लस आयोटा, सी ऑप्शन खुल गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आता है। हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन है, द पार्टिकल पी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट z0 इज इक्वल टू इतना, z0 इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा, ये वाला पॉइंट है z0 1,2, ठीक है। इट मूव्स फर्स्ट हॉरिजॉन्टली अवे 5 यूनिट्स, पहले 5 यूनिट इधर गया, 5 यूनिट के इधर जाते ही इट इज वेरी श्योर 6,2 बन गया मेरे लिए। देन वर्टिकली अवे फ्रॉम ओरिजन, ओरिजन का मतलब ये एग्जैक्ट इसी की सीध में, ठीक है, बाई 3 पॉइंट्स टू रीच z1, 3 पॉइंट अब ऊपर गया, जब वो 3 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 6,3 की जगह 6,5 बन जाएगा, नाउ इट इज z1। अब वो z1 पे पहुंच गया है, मतलब इस जगह ये वाला पॉइंट इज z1, सही है। अब आगे क्या बोलता है, फ्रॉम z1 द पार्टिकल मूव्स √2 डायरेक्शन, √2 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ आयोटा प्लस z, आयोटा प्लस i प्लस j, i कैप प्लस j कैप। अच्छा देखिए, बड़े शानदार वेक्टर के टर्म में खेल गया। इसका ना i कैप प्लस j कैप माने 1,1, माने वो पहले एक यूं गया और फिर एक यूं गया है और वो z2 पे पहुंच गया है, और जब वो एक यूं और एक यूं जाएगा तो ऑब्वियसली बात है √2 चलेगा भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब आप अगर देखा जाए तो सही पकड़ रहे हैं बात को। अब अगर देखा जाए 6 से, अगर 6,5 से यहाँ पे पहुंचा तो इट इज 7,5 और यहाँ पहुंचते ही 7,6, तो मतलब z2 इज 7,6 राइट नाउ। तो पहली बात तो z2 इज इक्वल टू 7 + 6 आयोटा, इसको तो यहाँ से पकड़ लेते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, एंड इट मूव्स थ्रू एन एंगल ऑफ π/2 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इससे ठीक 90 डिग्री वो रोटेट भी मार गया, इधर 90 डिग्री रोटेशन में आ गया, और 90 डिग्री रोटेशन में आते टाइम पे उसने ये दूरी और ये दूरी नहीं बदली भाई, और 90 डिग्री रोटेशन में पहुंच कर लेट्स से नाउ इट इज z2 डैश। तो मैं अगर भाई तो z2 डैश की बात करता हूं, तो z2 डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री जब भी रोटेट होता है आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 7 + 6 आयोटा, दैट इज -6 + 7 आयोटा, तो -6 + 7 आयोटा, हालांकि वो ऑप्शन पिछले वाले लग गए शायद, ठीक है। तो -7 + 6 आयोटा आ जाएगा। हाँ जी साहब, अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वी बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर x एंड y आर इंटीजर्स, इंटीजर्स हैं। पहली बात, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर द रूट्स ऑफ z बार क्यूब प्लस z बार z क्यूब इज इक्वल टू में 350। अगर देखा जाए गौर से तो इसमें कॉमन आ रहा है z बार, कॉमन आते ही यहाँ से बचेगा z बार का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 350, सही है भाई। z बार का मतलब होता है मॉड z का स्क्वायर, ठीक है।
और ये जेड बार का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, जेड बार का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 350। इसका सीधा सा मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उम्मीद है आप ये जानते हैं, ये नहीं जानते होंगे पक्की बात है ना। ये लिखा हुआ है एक्स माइनस आइटा वाई का होल स्क्वायर, ये लिखा है एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर। आओ जरा इधर भी दिमाग लगा लेते हैं। एक्स प्लस आइटा वाई का स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 आइटा एक्स वाई। और एक्स माइनस आइटा वाई का स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आइटा एक्स वाई। ये और ये गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया जेड का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में, ठीक है ना, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 350 है ना। 2 से गया तो इट इज 175, ठीक है। अब हमारे को दो ऐसे इंटीजर चाहिए जिनका सम और जिनका डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन इतना होता हो। तब तक मैं आपको बता दूं 175 का मतलब 25 × 7 भी होता है इंटीजर के टर्म्स में, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये कि अपन चॉइस में ले सकते हैं इस बात को सही में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ले लिया। अब लेने के बाद में फिर दिमाग लगाया, देखिए दो चीज़ का सम 25 और 2 का डिफरेंस, हाँ आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4 में से कुछ भी, ठीक है, और वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3 में से भी कुछ भी। देख लो अब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 7 होता है, बराबर जा रहा है अपन, है ना। अब अपने पास में जो दे रखे ना रूट्स, इसका मतलब ये कि रूट्स आर दिस वन, ठीक है। तो अगर ढंग से देखा जाए तो रूट्स होते हैं एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो 4 + 3 आइटा 4 - 3 आइटा जेड इज इक्वल टू में ना 4 + 3 आइटा 4 - 3 आइटा एक्स कोमा वाई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर इज इक्वल टू दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसके रूट्स ये हैं। तो हमारे पास में इसके नाम पे हमारे पास में 4 आंसर आ रहे हैं साहब। 4 आंसर कौन कौन से आ रहे हैं एक बार के लिए ज़रा ऐसे ही एक रेक्टेंगल बना करके मैं आपको थोड़ा स्पेसिफाई कर दूं, ठीक है। एक बार जब मैं दोनों पॉजिटिव उठाया 4 + 3 आइटा, ठीक है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव उठाया 4 - 3 आइटा, एक बार -4 + 3 आइटा, ठीक है ना, ऐसा ले लेते हैं। और लास्ट में ले लेते हैं -4 - 3 आइटा, यही तो होगा और क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर कोई ध्यान से देखेगा तो इन दोनों के बीच का गैप इज, ठीक है। अब इनमें थोड़ा इधर से उधर हो गया है कॉम्बिनेशन, जैसे माइनस वाला पार्ट इधर ले लेते हैं और ये प्लस वाला पार्ट इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का गैप जो निकला दैट इज 8, ठीक है, और इन दोनों के बीच का गैप निकला दैट इज 6 आइटा, बोले तो 6, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल का जो भी एरिया निकलेगा दैट विल बी 8 × 6 बोले तो 48, ठीक है ना। तो आंसर विल बी 48 एग्जैक्टली, ये ऑप्शन खुल गया, ठीक है। हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है जेड इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा की जगह e आइटा थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है, इनटू में 2m - 1, राइट है। और m की वैल्यू हमारे को दे रखी है 1 से लेकर के 15 तक, गुड। इसका मतलब समझ लें आप, बिल्कुल इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएं। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आइटा कर लिए बाहर 2m - 1 थीटा माने ऑड थीटा सारे, और e की पावर आइटा थीटा का मतलब होता है cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा वाला sin थीटा। अब सिर्फ साइन के ऊपर बात हो रही है, इसका मतलब हम जब भी इसे खोलेंगे तो m की वैल्यू एक एक करके चलेगी और सिर्फ साइन में चलेगी। तो साइन के नाम पे पहले नंबर पे चलेगा m की जगह, बहुत ही ध्यान से सुनना ये बात कि m की वैल्यू जो लगेगी वो सीधे साइन को लगेगी, cos थीटा प्लस sin थीटा आइटा sin थीटा में, ठीक है ना। ये जो cos थीटा होता है दैट इज रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं ये इमेजिनरी जेड यही है भाई, ठीक है ना, मैंने sin थीटा वाला पार्ट। तो अगर भाई मैं sin थीटा वाले पार्ट की बात करता हूँ तो जब मैं m की वैल्यू 1 रखूँगा तो sin थीटा, m की वैल्यू 2 रखूँगा तो sin 3 थीटा, फिर sin 5 थीटा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में पहुँचेगी प्लस के अंदर कितना साइन में, जब m की वैल्यू 15 रखेंगे दैट विल बी 29 थीटा। तो मैं आपको बता दूँ ये दीज आर टोटल 15, है ना, ये 15 हो गए। और अगर ऐसा है तो साइन का सम इज इक्वल टू में n बोले तो 15 इंटू में कॉमन डिफरेंस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल थीटा प्लस 29 थीटा
29 थीटा डिवाइड बाई 2 अपॉन में साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2, ठीक है ना भाई। तो कुल मिलाकर के ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, फाइनली आपके उसमें क्या रह गया साहब, एक तो रह गया साइन 15 थीटा मल्टीप्लाइड विद साइन 15 थीटा अगेन डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है ना। और थीटा की वैल्यू शायद 2 डिग्री दे रखी है, साइन थीटा की वैल्यू 2 डिग्री देते इट इज साइन 30, इंटो में कितना साइन 30 डिवाइड बाई कितना साइन थीटा साइन 2 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा 1/4 साइन 2, क्योंकि साइन 2 डिग्री किसी को नहीं पता, डी ऑप्शन खुल गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाँ जी साहब, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है देखें। अगला क्वेश्चन दे रखा है z minus 4/z is equal to 2, then the maximum value of mod z using triangular inequality, मैक्सिमम मिनिमम हमेशा उसी से निकालते हैं, ठीक है, याद है ना। अगर मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की बात करता हूं तो मैं कहूंगा z minus 4/z जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा इनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस से, सही है। और अगर ऐसा हो गया तो ये वाली वैल्यू तो 2 ही दे रखी है, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू mod z minus 4 अपॉन mod z, सही है। कैल्शियम ले लेते हैं। अगर ऐसा करा तो mod z का स्क्वायर माइनस में 4 इज इक्वल टू में 2 mod z, ऐसा। और अगर मैं ढंग से लिख लूँ तो mod z का स्क्वायर माइनस 2 mod z माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, सही है। अब बस मुझे श्रीधराचार्य लगाना है, तो mod z इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा साहब 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 इंटू 4 तो प्लस का 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20, अंडर रूट 20 बोले तो 5 रूट 2 है ना, 5 रूट 2 नहीं 2 रूट 5 अपॉन 2, इसका मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि इट इज mod z माइनस खाली जगह mod z माइनस खाली जगह, इस खाली जगह लेस देन इक्वल टू 0 में अपने को दोनों वैल्यू रखनी है। एक बार रखना है 1 प्लस रूट 5, एक बार रखना है 1 माइनस रूट 5, सही है। तो mod z इन दोनों के बीच में फंसा होगा, बाला अंदर की तरफ है, और अगर ये इन दोनों के बीच में फंसा होगा तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा 1 प्लस अंडर रूट 5 से तो कम रहेगा, बट 1 माइनस अंडर रूट 5 से ज़्यादा रहेगा। तो इसका मतलब ये इसका मैक्सिमम हो गया, तो मैक्सिमम इज 1 प्लस रूट 5, फोर्थ आंसर हो गया। हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, z1 और z2 बी द 2 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट z इज इक्वल टू दे रखा है 1 माइनस टी इंटू z1 प्लस टी इंटू z2, सही है, फॉर सम रियल नंबर t। अच्छा, t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, इफ आर्ग्यूमेंट w डिनोट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। अब बड़े ध्यान से ये चीज़, इससे पहले कि आप इस पे कूद पड़ो, मैं आपको ये बता दूं कि आप इसे डिवाइड बाई 1 कहने के लिए तो तैयार है ना, मैं भी तैयार हूँ। अगर आप तैयार हैं तो इस पे भी दिमाग लगा लीजिए, क्या आप इसे 1 माइनस टी इंटू z1 प्लस में टी इंटू z2 अपॉन में 1 माइनस टी प्लस टी कह देंगे। अगर आप कह देंगे तो अपना काम बन गया फिर, क्योंकि 1 को ऐसा लिखना गलत नहीं है। और अगर ऐसा है तो आप ध्यान से देखिएगा, एक तरह से ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, एम z1 प्लस में एन z2 डिवाइड बाई एम प्लस एन, और ये अपने आप में इंटरनल डिवीजन को शो करता है। इसका मतलब ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ z विच इज डिवाइडिंग z1 एंड z2 इन द रेशो 1 माइनस टी टू टी। इसका मतलब ये कि z1 और z2 इस पार और उस पार पे बैठे हैं और z बीच में कहीं बैठा है, और इसे 1 माइनस टी इज टू टी में डिवाइड करना है, इसकी मल्टीप्लाई उधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। इसका मतलब z अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में बैठा है। लेट आई कॉल इट a, इट इज b, इट इज c, इसको मैंने ABC नाम दे दिया। अगर ऐसा दे रखा है तो पहला ऑप्शन अपने को दे रखा है मॉड में z माइनस z1 प्लस में मॉड में z माइनस z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2, सही है। z माइनस z1 इन दोनों के बीच का गैप दैट इज AB, सही है, और z माइनस z2 बोले तो BC इज इक्वल टू में इट इज AC। क्या AB प्लस BC इज इक्वल टू AC है?
यस है बिल्कुल, तो इसका ऑप्शन एक करेक्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? सेकंड ऑप्शन कहता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2। और यही वो चीज़ें हैं जिनके लिए अब सीखने के लिए अपन यहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को समझना है। ठीक है, z माइनस z1 और z माइनस z2 का आर्ग्यूमेंट। देखिए साहब, मैं इसी लाइन को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं इस बात को। z ये रहा, z1 ये रहा और z2 ये रहा। राइट है, z माइनस z1 मैंने आप इधर की तरफ आए, ठीक है ना, और z माइनस z2 मैंने आप इधर की तरफ गए। नहीं, ये दोनों आर्ग्यूमेंट सेम नहीं है। ठीक है ना, इसकी जगह मेरा एक सेकंड डी भी देखा था अपन ने, ऐसा ही डी ऑप्शन कहता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इस गड़ो में दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1। ये भी देख लेते हैं, z माइनस z1, z यहाँ था ना अपना, और z1 यहाँ था और z2 यहाँ था। z माइनस z1 माने इस साइड गए और z2 माइनस z1 भी इसी साइड गए। हाँ बिल्कुल, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो कहना मतलब यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बी इज रॉन्ग है ना, सी पे आ जाओ। सी ऑप्शन क्या कहता है? सी ऑप्शन कुछ भारी बात किया गया। सी ऑप्शन का इक्वल टू 0 मेरे को बताता है कि एक सीधी बात, ये तीनों एक ही लाइन में ना, अगर तीनों एक ही लाइन में, इसका मतलब मैं कहता हूँ z, z1 और z2 ये सब कैसे हैं? कोलिनियर है, तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। ट्राइंगल क्या होगा? z, z बार 1, एक होगा z1, z1 बार और 1, राइट है, एक होगा z2 और z2 बार और 1 इक्वल टू 0, ऐसा। ठीक है, और अगर ऐसा हो गया तो मैं आपके सामने कुछ इसमें एक चीज़ दिखा रहा हूँ, वो जरा ध्यान से देखना। ठीक है, इसके ऑप्शन को देख लें, z2 माइनस z1 है, z2 माइनस z1 नीचे की तरफ दे रखा है, z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 का बार। ठीक है, चलेगा, है ना। मैंने रो 1 में से रो 2 घटा रहा हूँ, z माइनस z1, z बार माइनस z1 बार, और यहाँ 0 आ जाएगा। इसमें से इसको घटा रहा हूँ, z1 माइनस z2, z1 बार माइनस z2 बार, और यहाँ 0 आ जाएगा। नीचे रह जाएगा z2 बार और 1, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। और ये तो आपको पता ही होगा, अगर इधर 0 0 1 आ गया तो ये पूरा स्लैब ही कट जाता है। तो आपके पास फाइनली रह जाएगा ये वाला स्लैब। इसका मतलब क्या रह जाएगा? मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, छोटे में ही सही, लेकिन काम निकल जाएगा। z माइनस z1, z बार माइनस z1 बार और 0। ना 0 तो है ही नहीं, अब हट गया। तो ये पूरी स्लैब ही हटा ली मैंने ये वाली। तो यहाँ से कितना रह जाएगा? z1 माइनस z2, z1 बार माइनस z2 बार इज इक्वल टू 0। सही है, ऑप्शन सी सही बैठ गया सब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है ना, देखते हुए आपको फील तो आ गया होगा कि इसमें पूरा कोऑर्डिनेट घुमा लेगा, फिर इधर उधर की बातें भी बहुत कर लेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर ओमेगा अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, cos थीटा प्लस ये cos 2π/3 प्लस आइटा sin 2π/3, देन द नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू दिस। देखिए जो कुछ भी दिया है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं सबको अगर एक तरफ ऐड कर दूं तो सबको एक तरफ ऐड करने पे z प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक तरफ आ जाएगा। सही ना भाई? अब अगर ये एक तरफ आ जाएगा तो इधर देख रखा है ओमेगा, इधर दे रखा है ओमेगा स्क्वायर, वो चलने दो। सबको उधर वापस ऐड कर दिया तो z प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1। सबको अगर वापस इधर की तरफ ऐड करा लूँगा तो z प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा z प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और ये सबको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब z रह जाएगा, z को बाहर ले लेता हूँ, z को बाहर ले लिया, बाहर लेते ही यहाँ पर रह जाएगा 1 1 1। ठीक है, राइट नाउ इट इज ओमेगा स्क्वायर, इट इज z प्लस ओमेगा स्क्वायर, इट इज 1, इट इज 1, इट इज z प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0, ऐसा। और z को अभी भी बाहर ही रख रहा हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ। अगर मैंने इसको ओपन कर दिया तो ये हो जाएगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद z प्लस ओमेगा माइनस 1 प्लस। ठीक है, ये अभी तक एक काम हुआ है, एक ब्रैकेट माइनस ओमेगा बार। ठीक है, और अब की बार फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी किससे? ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई अपन करते हैं z प्लस ओमेगा माइनस 1 से प्लस इट इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर किस टाइम पे खोलता हूँ तो 1 माइनस z माइनस ओमेगा, 1 माइनस z माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट है, इक्वल टू 0।
हालांकि थोड़ा टीडियस जॉब लगता है लेकिन फिर भी करना पड़ेगा, ठीक है। आपने अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो जेड स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब माइनस 1 ओमेगा क्यूब माइनस 1 है ना, ऐसा ये एक ब्रैकेट है, ठीक है। दूसरे वाले ब्रैकेट में देखा जाए तो जेड ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस इधर से देखा जाए तो ओमेगा स्क्वायर माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा की पावर 4 बोले तो ओमेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। कुछ कट पिट जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहे। ये दोनों सुंदर बच्चे कट गए, ये दोनों बच्चे कट गए और बाकी मार्केट के अंदर रह गया माइनस का जेड ओमेगा स्क्वायर और प्लस का जेड ओमेगा स्क्वायर, ये भी कट गया। ये दोनों फिर कट गए, ये दोनों आपस में वैसे ही कट चुके हैं। जेड क्यूब इज इक्वल टू 0 रह गया। फाइनली इसका मतलब जेड इज इक्वल टू 0 रह गया। इट इज इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। जेड इक्वल टू 0 मैंने एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल टू 0 बोला तो एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इमेजिनरी एक्सेस, ठीक है, इमेजिनरी एक्सेस। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी सब, अगला क्वेश्चन पी क्यू आर एस टी, इधर ए बी सी डी, बढ़िया, ठीक है। मैच द कॉलम है, मतलब एक साथ 4 क्वेश्चन। चालू करते हैं। पहला कहता है मॉड जेड माइनस आयोटा मॉड जेड, अगेन मॉडुलस क्लोज, मॉड जेड प्लस आयोटा मॉड जेड, ऐसा, ठीक है। मैंने क्या किया, मॉड जेड कॉमन ले लिया दोनों साइड से। कॉमन लेते ही ये हो जाएगा जेड अपॉन मॉड जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू में जेड अपॉन मॉड जेड प्लस आयोटा, ये रह गया, ठीक है ना। अब ये बात इट इज ट्रू फॉर ऑल जेड सेट ऑफ पॉइंट जेड सेटिस्फाइंग वॉट एवर, ठीक है ना। अगर मैं मॉड जेड इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, अगर मैं मॉड जेड इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट मॉड जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू मॉड जेड प्लस आयोटा। और इसका मतलब होता है कि जेड की आयोटा से दूरी बोले तो 0,1 से डिस्टेंस, और ये बताता है 0,-1 से डिस्टेंस, दोनों से बराबर है। 0,1 अपने आप में ऊपर होता है और 0,-1 नीचे होता है, इससे बराबर दूरी पे चलने वाले एक्सिस इज रियल एक्सिस, ठीक है ना। तो कहना मतलब ये कि इट इज नॉट एन इलिप्स, दैट इज इमेजिनरी जेड इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि यस इट इज वाई इक्वल टू 0, हाँ बिल्कुल, बी क्यू ऑप्शन बैठ रहा है। अगला कह रहा था सेट ऑफ द पॉइंट जेड सेटिस्फाइंग इमेजिनरी पार्ट जेड का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 1, गलत, ठीक है। रियल पार्ट जेड इज लेस देन 2, गलत। मॉड जेड इज लेस देन 3, गलत। ओनली पी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 भी सेटिस्फाई हो जाएगा ना, क्योंकि अगर देखा तो हमने वाई इक्वल टू 0 लिया, मैंने इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0 लिया, वाई इक्वल टू 0 का मतलब इमेजिनरी जेड, तो ये अपने आप में इमेजिनरी जेड का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 1 को भी तो सेटिस्फाई करा है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इस जगह कहते हैं कि मॉड जेड इज इक्वल टू 1 लेना, आपके दिमाग में कैसा आया? तो मत लीजिए ना, आपको कोई तकलीफ नहीं है इसमें, आप एक्स प्लस आइटा वाई रख के भी काम चला सकते हैं, ठीक है। वो एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई स्क्वायर वो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। एक तरीका इसके अंदर एक तरीका और ये भी है कि आप दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग कर दे क्या हो जाएगा, जेड माइनस आयोटा मॉड जेड, ठीक है। मॉड जेड इज अ नंबर ओनली, है ना, आप तो ये मान के चलो, मल्टीप्लाइड विद जेड बार माइनस आयोटा मॉड जेड, ठीक है ना, इज इक्वल टू में जेड प्लस आयोटा मॉड जेड मल्टीप्लाइड विद जेड बार प्लस आयोटा मॉड जेड, ऐसा कर दें। अब इनकी मल्टीप्लाई खोल देते हैं, तो जेड की जेड बार से मल्टीप्लाई करते हैं मॉड जेड का स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू जेड बार इंटू मॉड जेड माइनस आयोटा इंटू मॉड जेड इंटू जेड, माइनस माइनस प्लस वापस माइनस, माइनस में मॉड जेड इंटू मॉड जेड का स्क्वायर, ठीक है। मॉड जेड का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ इक्वल टू में, तब तक इधर वाले की मल्टीप्लाई करते हैं, जेड जेड बार प्लस आयोटा जेड बार मॉड जेड प्लस आयोटा मॉड जेड जेड माइनस मॉड जेड का स्क्वायर, आयोटा आयोटा माइनस माइनस प्लस माइनस वाई। ये देखिए सब, ये दोनों तो चलो सुंदर बच्चे हट गए, इधर ये मॉड जेड का स्क्वायर हट गया। फाइनली मार्केट से और भी कुछ अगर हट जाए तो और बढ़िया रहेगा, नहीं हटेगा तो कोई तकलीफ नहीं। इधर से देखा जाए तो इट इज़ 2 टाइम्स आयोटा जेड बार इंटू मॉड जेड, और इसको अगर मैं उधर ले जाऊँ तो इट इज़ 2 टाइम्स आयोटा इंटू जेड इंटू मॉड जेड, 2 हटा देते हैं, ठीक है ना। और ये भी हट जाएगा, आयोटा आयोटा भी हट जाएगा,
तो इसका मतलब जेड इज इक्वल टू जेड बार, जेड इज इक्वल टू जेड बार माने एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई, दोनों फिर कट जाएंगे, ठीक है, एक्स एक्स फिर कट जाएगा, इसका मतलब 2 आइटा वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब वाई इक्वल टू 0 अगेन, ठीक है, फिर से वही चीज़ प्रूफ होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी साहब, अगला मॉड जेड प्लस 4 बी पार्ट कहता है, बी पार्ट के लिए फाइट चल रही है ना, मॉड जेड माइनस 4 इक्वल टू 10, इसका मतलब अब तो आप समझने लग गए होंगे, मॉड जेड प्लस 4 का मतलब होता है जेड की -4,0 से दूरी, ठीक है ना, और ये 4,0 से डिस्टेंस, तो जेड अपने आप में एक ऐसा पॉइंट है जिसकी 4,0 और -4,0 से दूरी का सम जो है वो 10 आ रहा है, ठीक है, जबकि आपको पता होगा दोनों के बीच का गैप ऑलरेडी 8 है, तो इसका मतलब ये कि दोनों के बीच का गैप जो है वो इन दोनों के कंबाइन गैप से छोटा है, इसका मतलब ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल बना है माने इलिप्स बना है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये अपने आप में इलिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, और इसके जो फोकाई है माने जो फोकस है वो -4,0 और 4,0 दोनों है, ठीक है, और जबकि दोनों का सम, ठीक है, फोकस के बीच का गैप 2AE इज इक्वल टू हो गया 2AE इज इक्वल टू 8 हो गया, और 2A इज इक्वल टू में 10 दे रखा है, ठीक है ना। तो एक बात तो पक्की हो गई कि A की वैल्यू 5 है, 2A की जगह 10 रख देता हूँ, E इज इक्वल टू 8/10 हो गया, 8/10 बोला तो 4/5, तो पहली बात तो P ऑप्शन खुल गया। और इस पूरी कहानी में कुछ नहीं हो सकता इमेजिनरी पार्ट जेड लेस देन 0 और ये सब बकवास, क्योंकि कहानी में पूरी तरह से इलिप्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ठीक है, और इसके लिए जेड एकदम प्योर चल रहा है -4,0 का, तो क्या मतलब इसका ओनली है ना P पॉइंट ही बनेगा B का। हाँ जी साहब, अगला सी पार्ट, देखिए साहब पहली चीज सी पार्ट के अंदर दे रखी है W का मॉडुलस इज इक्वल टू 2 दे रखा है, और दूसरा तरफ दे रखा है Z इज इक्वल टू में W माइनस 1/W। देखिए मैं मॉड W इज इक्वल टू 2 को देखते हुए मैं अपनी तरफ से W एज्यूम कर रहा हूँ, लेट W इज इक्वल टू व्हाट, W इज इक्वल टू में 2 cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। आप देखिए इसका मॉड निकालिए, मॉड W निकालिए, यही आएगा, मॉड W इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और अगर C की वैल्यू ये दे रखी है ना, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पर रख रहा हूँ 2 cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस में 1/2 इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है ना भाई। समझदार व्यक्ति ये जानता है कि कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा का मतलब e की पावर आइटा थीटा होता है, तो e की पावर आइटा थीटा जब जिस दिन ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस आइटा थीटा खुलेगा, e की पावर माइनस आइटा थीटा माने कॉस माइनस थीटा प्लस आइटा साइन माइनस थीटा। कॉस के तो फर्क पड़ा नहीं लेकिन साइन के फर्क पड़ गया। मैं वापस बोलता हूँ मैंने क्या बोला, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इसको टच नहीं करा, माइनस के अंदर 2 को नीचे रहने दिया, ठीक है। ये ऊपर जाकर के e की पावर ऊपर जाकर के ये e की पावर माइनस आइटा थीटा खुलेगा, तो खुलेगा कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। अब आप समझ जाएं, ठीक है ना, एलसीएम कैल्शियम ले लिया तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस कॉस थीटा बोले तो 3 cos थीटा फर्स्ट ऑफ ऑल, और प्लस में 4 आइटा साइन थीटा माइनस प्लस आइटा साइन थीटा बोले तो 5 आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाई 2 ये बन गया साहब आपका कौन, z। अब आपके पास जैसे ही z आया, ठीक है ना, अब आपने फाइट मारनी चालू करी। पहली फाइट क्या थी कि एलिप्स है कि नहीं है। एलिप्स के बारे में जानने के लिए आपको ये z की वैल्यू दे रखी है cos 3/2 इतना, और 5 माइनस का आइटा साइन इतना, ठीक है। तो अपन ये जानते हैं कि x इक्वल हो गया 3/2 cos थीटा और y इक्वल हो गया 5/2 साइन थीटा। अगर मैं z को x प्लस आइटा वाई लेता हूँ तो, और अगर मैंने ऐसे ले लिया तो मुझे पता है कि cos थीटा इक्वल हो गया x/3/2, और उधर की तरफ से देखा जाए तो साइन थीटा इक्वल हो गया y/5/2। तो मैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जैसे लगाऊंगा तो x² 9/4 प्लस में y² 25/4 हो जाएगा इक्वल टू 1। और अगर ऐसा हो गया तो इट इज एन एलिप्स, यस इट इज एन एलिप्स फर्स्ट ऑफ ऑल। अब एलिप्स है तो एसेंट्रिसिटी भी होगी, एसेंट्रिसिटी होगी तो E इक्वल टू में 1 माइनस b² बाई a स्क्वायर का मतलब हो गया 25/4 डिवाइड बाई 9/4, 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद में अपन ने शायद a² बाई b² लगा दिया, उल्टा लिख दिया, ठीक है, ठीक है। 9/4 डिवाइड बाई 25/4, 4 कैंसिल आउट हो गया, 25 माइनस 16/25 E² इक्वल है ना, तो E इक्वल हो गया 4/5। पहली बात तो E इक्वल 4/5 मैंने ऑप्शन 1 खुल गया। अब दूसरा कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, ये सब बोल रहा है। एक सेकेंड सोचते हैं धीरे धीरे,
पॉइंट में अगले पॉइंट पाता हूँ, मॉड जेड की अगर बात करते हैं तो मॉड जेड का मतलब हो जाएगा इसका मॉडुलस। इसका मॉडुलस लेता हूँ तो अगर मैं, तो अंडर द रूट ऑफ 9/4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25/4 साइन स्क्वायर थीटा। सही है, ठीक है ना। और मॉड जेड की अगर हम वैल्यू निकालेंगे इसकी तो 9/4 कॉस स्क्वायर थीटा, अगर अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये बात तो पक्की हो गई। अंडर रूट में यहाँ लिखा हुआ है 9/4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 9/4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप थोड़ा भी दिमाग रखेंगे मिल जाएगा। तो ये बन गया है अंडर रूट में 9/4 अलग प्लस इट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा। 4 साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर 0 भी होगी तो अभी ये 3/2 है। अगर ये 3/2 है तो इसका मतलब ये कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। और मैक्स टू मैक्स इसकी वैल्यू हो सकती है 1। जिस दिन ये 1 भी हो गया तो 1 होने पे 25 9, तो कहना मतलब ये जो कुछ भी है आपका जो मॉड जेड है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5/2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। सही है, तो इसका मतलब मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू 5/2, तो मॉड जेड इज लेस देन 3 में आ गया। कहना था टी खुल गया इसका। ठीक है, अब इसका रियल पार्ट की बात करते हैं। अगर किसी ने मेरे से इसका रियल पार्ट ऑफ जेड पूछा तो जेड कौन है, ध्यान है आपको, जेड मेरे लिए ये रहा। इसका रियल पार्ट क्या है, 3/2 कॉस थीटा। अब इसका मॉडुलस की अगर बात करूंगा तो इसका मॉडुलस की बात करूंगा, और इसका मॉडुलस की वैल्यू जो भी होगी हमेशा 3/2 से तो कम ही होगी। ठीक है, तो इट इज लेस देन इक्वल टू 3/2, तो 3/2 से कम होगी तो 2 से भी कम होगी। इसका मतलब इसके लिए एस भी खुल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड माइनस 1 मॉड जेड प्लस 1 और इधर दे रखा है मॉड जेड प्लस माइनस जेड। इसका मतलब किससे दूरी, 1,0 से दूरी। इसका मतलब -1,0 से दूरी। इसका मतलब 0,1 से दूरी। तीनों से बराबर दूरियां हैं सब। ऐसा कौन है जिसकी 1,0 से डिस्टेंस, -1,0 से डिस्टेंस और 0,1 से डिस्टेंस बराबर है, दैट इज 0,0 ओनली। ठीक है, तो कहना मतलब ये है कि द नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच दैट इज ओनली 1। इसका मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया।